दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। देखी होंगी हमने अनेक भयंकर लड़ाइयाँ, पर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इतिहास की दो भयंकर लड़ाइयों ने दुनिया को इतना भारी नुकसान पहुंचाया है कि इसकी भरपाई दुनिया आज भी कर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहाँ तक कहा था कि मुझे ये नहीं मालूम कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो इतना विनाशकारी होगा कि वो हमें फिर से स्टोन एज में पहुंचा देगा। दूसरे विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचाई थी। करीब 6 साल तक चली ये लड़ाई, जिसमें लगभग 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हमारी सोच से भी ज्यादा विनाशकारी था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसलिए इस वीडियो में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जानोगे जो शायद ही आपको पता होंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपनी सीट बेल्ट को बांधो और चलो हमारे साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। नंबर 1, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और वो तारीख थी 1 सितंबर 1939। इसलिए तो इस तारीख को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत माना जाता है। ठीक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले जर्मनी पर एक आदमी राज करता था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जिसके नाम से आप भली भांति वाकिफ होंगे। और ये इंसान चाहता था कि जर्मनी पूरे यूरोप पर राज करे, और अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को रोकने की कोशिश की, पर हिटलर ने रुकने से इनकार कर दिया, और इसी के जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर हमला कर दिया, और इसी तरह शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। एक एक करके दुनिया भर के बाकी देशों ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। नंबर 2, जब सारे देश ने लड़ाई में हिस्सा लिया तो 2 ग्रुप्स तैयार हो गए। पहला एलाइज, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे, और दूसरा ग्रुप था एक्सिस, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों ने भाग लिया। तो दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई इन्हीं 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ी गई थी। नंबर 3, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप के कुछ देशों ने न्यूट्रल रहना डिसाइड किया था, और ये दोनों में से किसी भी ग्रुप्स के साथ नहीं दिए। इनके नाम है स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। हिटलर ने अपनी क्रूरता दिखाने में कोई कमी नहीं की थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि हिटलर ने जर्मनी के लाखों ऐसे बेकसूर लोगों को जेल में डालकर मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें हिटलर जर्मनी के भविष्य के लिए सही नहीं मानता था। ये लोग थे रोमानी पीपल, यहूदी धर्म को मानने वाले लोग, होमोसेक्सुअल और ऐसे लोग जिन्हें फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज थी। और हिटलर के अनुसार ये लोग परफेक्ट जर्मन की इमेज पर फिट नहीं बैठते थे। इसलिए वो मानता था कि परफेक्ट जर्मनी के निर्माण के लिए इन सारे लोगों को खत्म करना होगा। नंबर 4, हिटलर के इस अभियान के दौरान जिन लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया वो थे यहूदी धर्म के लोग। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और वो उन्हें जर्मनी के माथे पर कलंक समझता था। हिटलर ने जर्मनी की पहली विश्व युद्ध की हार में यहूदियों को ब्लेम किया, और यही सब वजह से उसने ये घोषणा की कि ये लोग जर्मनी के लिए एक अभिशाप है, और हिटलर इस कौम को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। नंबर 5, हिटलर ने नाज़ियों के साथ मिलकर यहूदियों को खत्म करने का प्लान बनाया, और अपनी इस शैतानी हरकत को हिटलर ने नाम दिया था फाइनल सॉल्यूशन, जिसे आज होलोकॉस्ट कहा जाता है, यानी पूर्ण विध्वंस। नंबर 6, हिटलर के ऑर्डर पर 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल कर दिया गया था। ये होलोकॉस्ट सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही नहीं, बल्कि पूरी हिस्ट्री का सबसे टेरिबल इवेंट साबित हुआ। इसलिए होलोकॉस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, जिसे एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं, तो इसलिए इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। नंबर 7, 1920 में एडोल्फ हिटलर ने स्वास्तिक को जब नाज़ियों जर्मन के सिंबल के रूप में अडॉप्ट किया, तब ये निशान बुराई का प्रतीक बन चुका था। 1945 आते आते स्वास्तिक को वर्ल्ड वॉर 2 से जोड़ा जाने लगा, और आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड में स्वास्तिक को नफरत और बुराई का प्रतीक माना जाता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि स्वास्तिक शब्द संस्कृत के स्वस्ति शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है अच्छाई या मंगल।
और हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से कल्चर्स में इस निशान को बेहद पवित्र माना जाता है। ये निशान इतिहास से भी पुराना है। ग्रीस, इजिप्ट, चाइना, रोम और इंडिया में ये निशान पाया गया था। इतिहास बताता है कि प्राचीन लोग इस सिंबल का इस्तेमाल उन्नति, कल्याण और अच्छाई के लिए किया करते थे। कितनी अजीब बात है ना। जहाँ एक तरफ स्वास्तिक को अच्छाई के लिए प्रयोग किया जाता था तो वहीं उस दुष्ट आदमी हिटलर ने स्वास्तिक का प्रयोग अपनी क्रूरता दिखाने के लिए किया था और लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 8, मई 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड कर लिया। फिर 4 साल बाद 1944 में जब ये लगभग तय हो गया कि पेरिस जर्मनी के हाथ से जाने वाला है, तब हिटलर ने मिलिट्री जनरल डीट्रिच वॉन कोल्टिच को ये ऑर्डर दिया था कि पेरिस में जितने भी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जैसे कि आईफिल टावर, इन सभी के आसपास बॉम्ब लगा दिए जाएं, ताकि एलाइड सोल्जर शहर के आसपास आते हैं तो ये सभी बॉम्ब एक्टिवेट कर दिए जाएंगे और इस तरह पूरा पेरिस शहर मलबे में तब्दील हो जाएगा। पर जनरल को हिटलर की बात पसंद नहीं आई और उनको ये एहसास होने लगा कि अब हिटलर हद से आगे बढ़ रहा है और इसलिए जनरल ने हिटलर के इस ऑर्डर को नहीं माना और एलाइड सोल्जर को सरेंडर कर दिया। और इसी बहादुरी के लिए जनरल को सेवियर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9, जर्मनी के फ्रांस को इन्वेड कर लेने के बाद जब हिटलर ने पेरिस विजिट किया था तब उस दौरान आईफिल टावर के एलिवेटर केबल्स को काट दिया गया था ताकि हिटलर और नाज़ी अगर जर्मन फ्लैग लगाने के लिए टावर के टॉप पर जाना चाहें तो उन्हें पूरी 1600 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़े। नंबर 10, हिटलर का भतीजा विलियम पैट्रिक हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने अंकल एडोल्फ हिटलर के खिलाफ लड़ा था। विलियम हिटलर एडोल्फ हिटलर के भाई का बेटा था जो कि इंग्लैंड में पैदा हुए थे और बाद में अमेरिका जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस नेवी को ज्वाइन किए थे। लंदन में उन्होंने एक मैगजीन आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था व्हाई आई हेट माई अंकल। अपने अंकल से इन्हें इतनी नफरत थी कि इन्होंने अपने टाइटल हिटलर को बदल के अपना नाम विलियम स्टुअर्ट हॉस्टन कर लिया था। दोस्तों, पूरी कहानी बयां की तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो के पार्ट 2 का इंतज़ार ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले वीडियो आप तक जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।